नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का आज हम 16वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 15 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तारे का रंग निर्भर करता है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। देखिए, जो तारे हैं इनका रंग निर्भर करता है उनके पृष्ठीय ताप पर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आमतौर पर हम धरती से जब भी तारों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तारों का एक ही रंग होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तारों का रंग जो है वो अलग अलग होता है और उनका रंग जो है तारों के पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझें कि मान के चलो कोई एक लोहे की छड़ी है। ठीक है, ये एक लोहे की छड़ी है। जब भी हम इसको गर्म करते हैं, गर्म कर रहे हैं मतलब जो छड़ी है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, जब भी हम इसको गर्म कर रहे हैं तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, इसका रंग रेड हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम इसको और गर्म करेंगे और अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी छड़ी, ये पीली पड़ जाएगी। ठीक है, कैसी पड़ जाएगी, पहले ये लाल थी, अब ये कैसी हो गई, अब ये येलो हो गई, यानी कि पीली हो गई। ठीक है, यदि हम इसको और गर्म करेंगे तो फिर क्या कंडीशन बनेगी कि ये छड़ी जो है ये सफ़ेद हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ये सफ़ेद हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये वाइट हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार तारों का रंग जो है उनके पृष्ठीय ताप पर यानी कि तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हमने समझा। आपको समझना है कि जो नीला रंग है, ठीक है, जो नीला रंग है ये सर्वाधिक ताप को दर्शाता है। ठीक है, यदि किसी तारे का रंग नीला है उसका मतलब ये है कि उसका पृष्ठीय ताप कैसा है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और यदि किसी तारे का रंग जो है वो लाल है, इसका मतलब ये है कि उसका पृष्ठीय ताप सबसे कम है। ठीक है, आमतौर पर नॉर्मली आंखों से देखने पर हमें तारों का रंग तो सफ़ेद ही दिखाई देता है, लेकिन ये वास्तविक स्थिति है। ठीक है, जो मैंने आपको बताई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं। तो सूर्य के चमकीले भाग को कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, हिंदी में हम इसको प्रकाश मंडल बोलते हैं। और जो ट्रोपोस्फियर या फिर प्रकाश मंडल है, इसका तापमान पूछा जाता है कि इसका टेम्परेचर कितना है, तो इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका तापमान होता है। और जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो सूर्य के केंद्र को कोर कहा जाता है। ठीक है, और कोर का तापमान कितना होता है, तो 1.50 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1.50 यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस जो है सूर्य की जो कोर है इसका तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। तो ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले दी थी एस चंद्रशेखर ने। किसने, एस चंद्रशेखर ने सबसे पहले ब्लैक होल की जानकारी दी थी। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, जो ब्लैक होल है एक खगोलीय क्षेत्र है। ठीक है, जिसका गुरुत्वाकर्षण जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। जो ब्लैक होल है इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि ये प्रकाश तक को अपनी ओर खींच लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभात जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है। तो प्रभात जोशी अवार्ड जो है ये मलखंभ खेल में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, जो मलखंभ है ना, ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। ठीक है, कैसा, ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। और जो प्रभात जोशी अवार्ड है ये मलखंभ खेल में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें कि अपना राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो अपना राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी। ठीक है, हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर यूनेस्को की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर मैं आपको बता चुका हूँ कि पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पकला में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है। तो देखिए, जो बेंजीन है ना, बेंजीन का हम यूज़ जो है शिल्पकला में भी करते हैं। ठीक है, और इसके प्रयोग से जो है एनीमिया और ल्यूकीमिया रोग हो सकता है। ठीक है, जो एनीमिया है ये क्या होता है,
तो एनीमिया कहते हैं हम रक्त अल्पता को, यानी कि इसमें रक्त की कमी हो जाती है। और ल्यूकीमिया किसको कहते हैं, तो ल्यूकीमिया जो है एक प्रकार का कैंसर होता है, ठीक है। और ये किस रसायन से हो सकता है, तो ये बेंजीन से हो सकता है। तो बेंजीन का जो केमिकल फार्मूला है ये पूछा जाता है, तो इसका केमिकल फार्मूला जो है ये है C6H6, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के समकालीन मराठा संत का नाम क्या था। तो देखिए शिवाजी के समकालीन मराठा संत का नाम था संत तुकाराम। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो संत तुकाराम है ना, ये महाराष्ट्र के महान संत एवं कवि थे और ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन थे, ठीक है, याद रखना है इनका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासन काल में की थी। तो तुलसीदास किसके समकालीन हैं, यदि आपको ये पता है तो आप आंसर लगा सकते हैं। तो जो तुलसीदास हैं ये अकबर के समकालीन था, ठीक है। और इसी के शासनकाल में जो है इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक है। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, किस भाषा में की थी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्होंने अवधी में इसकी रचना की थी। और यदि हम बात करें अकबर की कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो इनका शासनकाल जो है ये 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक चला था। और अकबर के समकालीन ही थे तुलसीदास, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने रामचरितमानस की रचना का बोला है, रामायण की रचना का नहीं बोला, ठीक है। यदि मैं कहूँ कि रामायण की रचना किसने की थी, तो रामायण की रचना जो है ये वाल्मीकि ने की थी। किसने, वाल्मीकि ने की थी रामायण की रचना, लेकिन यहाँ पर बात हुई है रामचरितमानस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा ने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये की थी राजा धर्मपाल ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है ये 8वीं सेंचुरी में की गई थी। और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। और इसको किसने तोड़ा था ये भी पूछा जाता है। तो 1193 ईस्वी में इसको बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था। किसने, बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है। तो रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन कौन सी संस्था करती है, NSSO। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब NSSO जो है ये रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका फुल फॉर्म जो है ये होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और उसका हेड क्वार्टर जो है ये कहाँ पर, न्यू दिल्ली में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए शपथ दिलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए इसके साथ में आपको एक अनुच्छेद याद रखना है, एक आर्टिकल याद रखना है, अनुच्छेद 60, ठीक है। अनुच्छेद 60 में लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर इनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो जो हैं राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, ठीक है। इसका वर्णन कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 60 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर यानी कि सिंगिंग एंड डांसिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो किसने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था। ए ऑप्शन से हो जाएगा। औरंगजेब के साथ में हमें एक फैक्ट याद रख लेना है कि औरंगजेब जो है इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो एक इसका मकबरा जो है ये खुलदाबाद में स्थित है। कहाँ पर, खुलदाबाद में। और ये खुलदाबाद कहाँ पर पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है ये 10 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 10 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाने एवं समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है। तो जो चेरापूंजी है ये मेघालय राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने सुना होगा
कि संसार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो मेघालय राज्य में होती है। ठीक है, और मेघालय राज्य के भी 2 स्थान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है यदि ये पूछा जाए तो मासिनराम में होती है। ठीक है, मेघालय का एक स्थान है मासिनराम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, चेरापूंजी में होती है। ठीक है, और ये चेरापूंजी भी कहाँ पर स्थित है, ये भी मेघालय में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं, तो जो खैबर दर्रा है इससे 2 देश जुड़े हुए हैं, एक तो अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी तथा टप्पा गायकी किस घराने से संबंधित है, तो ठुमरी तथा टप्पा गायकी जो है ये लखनऊ घराने से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो देखिए जो फिनिक्स आश्रम है ना इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए जो फिनिक्स आश्रम है इसकी स्थापना हमें पता होनी चाहिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1904 में। कहाँ पर की गई थी ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में की थी। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। इसके साथ साथ एक अखबार का प्रकाशन भी किया था इन्होंने साउथ अफ्रीका में। तो उस अखबार का नाम भी पूछा जाता है, क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन जो है उस अखबार का नाम था, इंडियन ओपिनियन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉकलैंड द्वीप को लेकर किन 2 देशों के बीच में विवाद है, तो जो फॉकलैंड द्वीप है ना ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और कितने एरिया में ये फैला हुआ है, तो 12,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। और जो फॉकलैंड द्वीप है ये 2 देशों के बीच में इसका विवाद चल रहा है। 2 देश कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना और ब्रिटेन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजू बावरा की समाधि कहाँ स्थित है, तो जो बैजू बावरा है ना इनकी समाधि चंदेरी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये चंदेरी कहाँ पर पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आप लोगों ने चंदेरी की साड़ियाँ सुनी होंगी। ठीक है, पूरे भारत में फेमस हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंदेरी की साड़ियाँ जो कि पूरे भारत में फेमस हैं किस राज्य में बनाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में बनाए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हुई थी बात बैजू बावरा की। तो बैजू बावरा कौन थे, तो ये फेमस गायक थे। और ये किसके समकालीन थे, यानी कि ये किसके दरबार में गायक थे, तो ग्वालियर के राजा थे मानसिंह। ठीक है, ये मानसिंह के दरबार में गायक थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती रक्षा कोष की स्थापना किस लिए की गई थी, तो एक क्वेश्चन प्रीवियस रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। तो धरती रक्षा कोष की स्थापना जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो पौधे का जो तना है, ठीक है, जो स्टेम है, इससे हल्दी की प्राप्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। और यहाँ पर यदि बात हुई है हल्दी की, तो हल्दी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या लगाना है आपको, क्रूकोमा लौंगा। ठीक है, क्रू मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्रूकोमा लौंगा जो है ये हल्दी का रासायनिक नाम होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी का खाने योग्य भाग जो है उसको क्या कहते हैं, तो इसका प्रकंद भाग जो होता है ये खाने योग्य होता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन्स की खोज किसने की थी, तो देखिए सेक्स हार्मोन्स की जो खोज है ये की थी यूजेन स्टेनच ने। ठीक है, और कब की थी इन्होंने, तो इन्होंने 1921 में सेक्स हार्मोन्स की खोज की थी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो देखिए दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो लोदी वंश है ना, ठीक है, ये लोदी वंश है और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। ठीक है, और जो लोदी वंश है ना ये पूरी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। इसलिए यदि पूरी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक पूछा जाए तो कौन था, इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, तो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, क्यों था, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो गुलाम वंश है ना, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कहने का मतलब ये है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना ये गुलाम वंश का पहला शासक था। ठीक है, और जो गुलाम वंश है ये दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, आपको बस पता होना चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात हुई है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का पहला तत्व है। ठीक है, ये आवर्त सारणी का जो है
ये पहला तत्व है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक 1 रहेगा। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, तो H2 जो है इसका सिंबल होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवारा तत्व किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आवारा तत्व कहा जाता है हाइड्रोजन को। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें कार्ल सीले की, तो ये कौन थे, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। और यहाँ पर लिखा है सैमुअल हैनीमैन, तो ये कौन थे, तो देखिए हेमोपैथी का जनक कहा जाता है सैमुअल हैनीमैन को। ठीक है, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, सभी लोग जानते हैं इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल फोन के दाता। ठीक है, तो जो ग्राहम बेल हैं इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। और दोस्तों यदि आपको भागीरथी नदी के बारे में कुछ फैक्ट पता हो तो वो ज़रूर लिखें, क्योंकि एक बार जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो लाइफ में कभी नहीं भुला पाते। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इंपॉर्टेंट जीके जीएस की सीरीज चल रही है उसके हम 15 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देख लें। इसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी आई बटन में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी वीडियो को देख सकते हैं, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।